जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू गिरधा फैमिली। आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। पुरुषोत्तम मास की एकादशी आ रही है, आप जानते हैं पद्मिनी एकादशी। ये कब है? कई लोग बोल रहे 28 को या 29 को है। हाँ, 28 को ये एकादशी लग जाएगी। 28 तारीख को 2:51 दिन में, और ये 29 तारीख को 1:05 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो हम उदय तिथि के अकॉर्डिंग ये हमेशा एकादशी रखते हैं, तो 29 जुलाई को रखेंगे। हमारे सभी संप्रदायों में 29 जुलाई को रखी जाएगी। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उसमें एकादशी है, उसी की एकादशी है। तो सोचो कितनी पुण्यकारी एकादशी है, कितनी फलदायी की है, फल देती है। तो इस पर बहुत शुभ योग बन रहे हैं। और ये वैसे भी ये व्रत जो हम करते हैं तुरंत फल देने वाली महाफलकारी एकादशी है ये। और 3 साल में आती है, यानी कि 32 महीनों में एक बार आती है ये एकादशी। तो कितना ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, सोचिए कितना पावन दिन चल रहा है। और सावन में आए पुरुषोत्तम मास, और उसमें हमारी एकादशी भी आई है। तो ये जो एकादशी ना, जैसे राजा जो थे कार्तिकेय जी, उनकी अपनी पत्नी थी ना, तो पद्मिनी के नाम पर पड़ा था ये, उनकी पत्नी के नाम पर। तो माता जो अनुसुईया थी ना, उन्होंने सबसे पहले इनको ये व्रत बताया था। तो इस व्रत के करने से साधक की जो भी इच्छाएं होती है हमारी, जैसे कि कुछ भी हमारी जो इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं वो भी, और जैसे कि किसी की गोद नहीं भरती है, जिनकी किसी बच्ची नहीं है, जिनकी संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। और जिनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो प्राप्ति मिलती है, उनको पुत्र रत्न प्राप्ति होती है। इससे बड़ी बड़ी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है इस व्रत के करने से। तो इस व्रत को करने से, तो इसी तरह से हम लोग ये व्रत 29 जुलाई को करेंगे। और जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वो भी ये दोनों व्रत, उनको भी ये दोनों व्रत करना चाहिए जो इस महीने में आएगी। जो लोग पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो लोग तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ही करें इस तरह से। और ये एकादशी इतनी फलकारी है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एकादशी में हम 108 तुलसी के पत्ते लेके शालिग्राम जी को अर्पण करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत महाफल मिलता है उससे, और इसमें महायोग बनने के बाद है। और ये बहुत पुण्यकारी एकादशी है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान आदि जो हम करते हैं पुरुषोत्तम मास में, सब आज सभी कर रहे हैं, है ना, जैसे आप लोग करते हैं। तो नहाते समय हम आंवला, तिल या गंगा जल, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल देना। तो फिर हम पूजा शुरू करेंगे, पूजा की तैयारी करेंगे। ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाएंगे, खुद भी पहनेंगे। गंगा जल के छींटे मारते सारे घर में, हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं। तो इस तरह से, और फिर पूजा की सारी सामग्री लेंगे, सूर्यदेव को भी जल देंगे, रोली फूल गुड़ डाल के जल में। फिर जब हम कथा सुनेंगे पूजा की तैयारी करके, तो संकल्प लेंगे कि मैं ये व्रत करने जा रही हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, जैसे जो भी आप जगह में रहते हो, जो भी आपके सेवित विग्रह हैं, जो भी राधा कृष्ण लड्डू गोपाल जी, उनको हम क्या करेंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। और महालक्ष्मी जी के लिए भी क्या मतलब, और भगवान विष्णु का भी मतलब, जो भोग लगाएंगे ना, पीली मखाने की खीर से लगाएंगे। वैसे तो हर एकादशी पे उसी से लगाना चाहिए, पीली मिठाई का भी लगा सकते हैं हम। और इसमें हमें राधा कृष्ण की पूजा के साथ साथ भगवान शिव और पार्वती माता जी की भी पूजा करनी चाहिए। तो इस एकादशी पे तो हो सकता है गौ सेवा कर सकते हैं हम, जैसे गौ सेवा करना हो। तो वैसे तो हमें डेली करना चाहिए, फिर भी एकादशी पे जो लोग नहीं करते, तो स्पेशली उनको गौ को जैसे कुछ भी खिला सकते हैं, भोजन, सब्जियाँ खिला सकते हैं, फल खिला सकते हैं। और जैसे हम पुरुषोत्तम मास में हम दीपदान कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो हो सके तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो एकादशी पे तो करना ही चाहिए, और एकादशी पे भी करना ही है, जो लोग कर रहे हैं वो भी। दीपदान की बहुत महिमा है, तो इस दिन दीपदान करना चाहिए हमें। इसलिए तिल डाल के दीपदान करें अच्छे से। मंदिर में जाके भी दीपदान कर सकते हैं हम, मंदिर में जाके भी, गौशाला में, कहीं भी हम ये दीपदान जरूर करना चाहिए एकादशी पे हमें, इस तरह से। और इस व्रत में रात्रि जागरण का भी बताया गया है, जरूर करना चाहिए रात्रि जागरण, हर एकादशी में करना चाहिए, उसका अलग से फल मिलता है हमें रात्रि जागरण का। तो और इसमें आधा फल तो हमें दिन की पूजा का मिलता है, और आधा फल हमें रात्रि जागरण का मिलता है। तो इसलिए रात्रि में हमें नीचे ही सोना चाहिए, फर्श पे ही, ऐसे। तो इस छोटे छोटे नियमों का हमें पालन करना चाहिए इसमें। मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें ना 108 तुलसी तो हमें ठाकुर जी को अर्पित करनी ही है। और इस तरह से इसमें जो स्पेशल भोग लगेगा, इसमें जो स्पेशल भोग लगाएंगे हम, एक सिंगाड़े का लगाते हैं। सिंगाड़े का आप कुछ भी बना सकते हो, फ्रूट्स भी रख सकते हो अगर मिलता है, नहीं है तो सूखे सिंगाड़े आते हैं, वो भी रख सकते हैं आप, उसके लिए भी। तो उसको बॉईल करके भी भोग लगा सकते हैं, या आटा आता है उसका हलवा बना सकते हैं हम। तो इस तरह से, तो इस एकादशी में भी 4 पहर की पूजा होती है, जैसे शिवरात्रि में होती है। जैसे पहले पहर में, अब मैं आपको बताऊंगी, पहला पहर में जैसे हम नारियल रखते हैं,
उसका भोग लगाते हैं। दूसरे पहर में बिलपत्र में, और तीसरे में सीताफल का, चौथे में सुपारी और नारंगी भी रख सकते हैं हम। तो इस तरह से तो अर्पित करना चाहिए हमें ठाकुर जी को। और द्वादशी में हमें ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। व्रत के पारण के बाद खाते टाइम में हम समय मौन रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए ब्राह्मणों को दान देने के बाद ही। जैसे अगर ब्राह्मण ना मिले तो किसी के लिए आप सूखा आइटम भी निकाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने आपको स्पेशल भोग भी बता दिया इसमें जो लगाएंगे हम, तो हम जो ठाकुर जी को लगाएंगे। हाँ, और जो सब्जियां जैसे कि गाजर, सलगम, चुकंदर, पालक, गोभी, ये जो चीज़ें ना, और पत्ता गोभी हो गया, जो भी होती है ना जैसे कि हरी ग्रीन वेजी, तो वो तो अवॉइड ही करना चाहिए हमें। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज तो बिल्कुल ही नहीं खाते। मसूर की दाल और चावल भी हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो तो बिल्कुल निर्जला भी रखते हैं, फलाहारी भी रखते हैं। और कई लोग तो कुट्टू के आटे की रोटी वगैरह ये ऐसे फ्रूट्स में लेते हैं, फूड में लेते हैं शाम के टाइम। तो इस तरह से तो हमें एकादशी पे जैसे जो लोग पूजा नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या है, लोगों को भी खाना नहीं खाना चाहिए। पर जीते वैसे एकादशी पे खाना, और अगर नहीं मानते तो कच्चा खाना नहीं खाना है। मैंने कितनी बार आप सबको बताती हूँ मैं कि कच्चा खाना नहीं खाते। इसमें लिखा है अगर एकादशी नहीं रखी है तो आप जैसे कि पराठे बना लिए, ठीक है ना, इस तरह से तो ये खा सकते हैं हम सब। जैसे तला हुआ, थोड़ा हल्का तला हुआ खाना होता है वो। कच्चा खाना जैसे कच्ची रोटी जो सेकते हैं वो नहीं खाना चाहिए। दाल नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, ये सब्जियां और जो मैंने आपको बताई है। बाकी नॉर्मल सब्जी आप ले सकते हैं इस तरह से। और हाँ, चने के आटे से कोई भी चीज़ बनी हो ना तो वो भी अवॉइड करना है। शहद के साथ मधु भी अवॉइड करते हैं हम, एकादशी भी नहीं लेते। तो इस तरह से हमें पंचामृत बना के हमें ठाकुर जी को स्नान भी कराएंगे हम। तो इस तरह से ये करा सकते हैं। और इसमें जो विष्णु पूजा जी का जो मुहूर्त है ना बेस्ट, जो हम पूजा कर सकते हैं सुबह करना है हमें 7 बजे। वैसे तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तभी हो जाएगी। जो लोग नहीं कर पाते तो उसमें एक ये जो मुहूर्त है 7:22 से 9:04 तक का है। और दूसरा है दिन में 12:30 से 12:30 से शाम को 5:30 बजे तक के 5:30 तक, बहुत शुभ रहेगा। तो इस तरह से तो ये पद्मिनी एकादशी हमें छोड़नी नहीं है। ये जैसे जिन लोगों के पुत्र नहीं है, मैंने बताया आपको अभी, तो वो लोग तो ज़रूर करना चाहिए उन लोगों को। क्योंकि ठाकुर जी पुरुषोत्तम मास में आई एकादशी और पुरुषोत्तम मास में किए गए जो भी पुण्य कर्म है, तो उसमें ठाकुर जी जो भी हमारी भौतिक इच्छा है सभी बड़ी से बड़ी हमारी ज़रूर पूरी करते हैं। तो कोशिश करनी हमें अच्छे से अच्छे ये व्रत करना हमारी एकादशी का, जो संपूर्ण तरीके से ठाकुर जी की कृपा से पूर्ण हो सबका, हमारा भी इसी तरह से। और फिर कथा सुनेंगे हम, उनकी कथा सुन के तो फिर हम अपनी जो चैंटिंग होगी हमारी डबल करेंगे इसमें। क्योंकि पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है और एकादशी पे तो करते ही हैं।